बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस पेप फॉर क्लास पेप बलुचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा। 4 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी 5वें चैप्टर करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 5 स्पेशली फॉर JVT प्रिपरेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। चैप्टर 5 में हम स्टडी करेंगे मैटर एंड चेंज इन इट इज़ स्टेट के बारे में। तो इससे स्पेशल सवाल MCQs हैं, हम MCQs पोर्शन को करेंगे और MCQs के बाद इसका जो खाली जगह है वो भी कर लेंगे। MCQs के इसी पूरे चैप्टर को MCQs पोर्शन में कवर करेंगे। वो किस तरह के, अभी 4 ऑप्शन हैं MCQs की, हम राइट ऑप्शन नहीं बल्कि चारों ऑप्शनों को डिफाइन करेंगे। इस तरह हमारा मुकम्मल चैप्टर एलाबरेट होगा एक ही वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं पहले MCQs के साथ। हमारे पास MCQs पोर्शन है एक्सरसाइज और इसमें इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको गोल दायरे में करना है। तो पहले MCQs से शुरू करते हैं। इन विच फिजिकल स्टेट, और कौन से जो फिजिकल स्टेट है मैटर पार्टिकल एक्सिक्यूट वाइब्रेटरी मोशन, जो मादे के ज़र्रात होते हैं वो वाइब्रेशन अंजाम देते हैं। तो किस हालत में वो वाइब्रेशन अंजाम देते हैं? सॉलिड हालत में, लिक्विड हालत में, गैस हालत में या तीनों हालत में। तो जब मादा यानी कि मैटर सॉलिड हालत में होगा तो इसके जो पार्टिकल होते हैं यानी कि ज़र्रात होते हैं, एटम्स होते हैं, वो बहुत एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, उनमें हरकत करने का जगह नहीं मिलता है। तो इस वजह से वो वाइब्रेट सिर्फ कर सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब ए है, सॉलिड में। नेक्स्ट नंबर 2 पे हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच सॉल्ड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू द लिक्विड ऑन ईटिंग, यानी कि गर्म करने से एक सख्त चीज़ वो लिक्विड में माए में बदल जाता है। तो इसका खैर जवाब सिंपल है, मगर 2 चीज़ इसमें इसके ऑप्शनों में हैं वो आप लोगों को समझना है। एक एवापोरेट है और दूसरा है कंडेंसेशन। तो सी पे एवापोरेट है हमारे पास। एवापोरेट क्या है? तो एवापोरेट जब समंदर से बुखारात या किसी भी पानी से जब बुखारात ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं यानी कि बादल बन जाते हैं, तो इस अमल को बोलते हैं इवापोरेशन। और डी पे हमारे पास है कंडेंसेशन। इसको हम सिंपल अल्फाज में अगर बताएं तो यही जो भाप ऊपर उठ के बादल बन गए हैं, अभी ये गैस की शक्ल में है ना। समंदर में गर्मी लगने की वजह से, पानी को गर्मी की लगने की वजह से वो भाप की शक्ल में गैस की शक्ल इख्तियार करके ऊपर जाते हैं, ऊपर ये बादल बन जाते हैं। और इनको जब फिर ये ठंडे हो जाते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, माए की शक्ल में आते हैं, अभी बरसने के लिए रेडी हैं, यानी कि कंडेंसेशन में आ जाएंगे तब भी बारिश होगी, क्योंकि माए माए की शक्ल में आ जाएंगे ना। इस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस से माए की हालत में आते हैं, इस अमल को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो जब हमारा सवाल है, जब कोई सॉल्ट ऑब्जेक्ट चेंज होता है लिक्विड में, तो किसी चीज़ को आप शख्स को गर्म करोगे वो माए हालत में आएगा। तो इसका बी जवाब सही है, मेल्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ड्यूरिंग विच गैस चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, यानी कि ठंडा करने पर गैस लिक्विड की हालत में हमें मिल जाते हैं। और पहले हमारे पास यानी कि सॉल्ट था, सॉलिड बॉडी था, यानी कि अगर सॉलिड बर्फ़ है हमारे पास तो बर्फ़ को आप गर्म करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। तो यानी कि उसको वो मेल्ट हो जाएगा ना। अभी हमारे पास गैस है, इसको माए की शक्ल में कन्वर्ट करना है, लिक्विड की शक्ल में कन्वर्ट करना है गैस को। इसको यानी कि आप कूल कर रहे हो, तो गैस क्या हो रहा है? गैस फ्रीज़ हो रहा है, फ्रीजिंग इसका सही ऑप्शन है, फ्रीजिंग। इवापोरेट एंड कंडेंसेशन मैंने पिछले सवाल में आप लोगों को समझाए हैं। अभी इसका सही ऑप्शन है फ्रीजिंग प्रोसेस।
नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास एमसीक्यूज है। वेयर डज इवापोरेशन कंटिन्यू एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि सारे टेम्परेचर में इवापोरेशन यानी कि भाप का बनना जारी रहता है। तो इसमें कुछ आलत दिए हैं, तो कौन कौन से आलत हैं, तो इसमें हमेशा ये याद रखें कि बर्फ़ की हालत में ये कभी यानी कि एवापोरेट यानी कि भाप नहीं बनते हैं। अगर बर्फ़ के सरफेस से भाप बनना है तो ये पहले लिक्विड की हालत में जाएगा, बर्फ़ को सूरज की रोशनी लगेगा, वो लिक्विड की हालत में जाएगा, फिर इसके ऊपर से यानी कि एवापोरेट होगा यानी कि भाप उठ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन डी है, एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो पानी होता है वो लिक्विड होता है, उससे भाप निकल जाते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है विच प्रोसेस प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में कौन सा जो किरदार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और ये कौन सा तरीका है, इसमें आप सिंपली जानते हो कि बादल यानी कि पहले सूरज की रोशनी पानी को लगेगा या पौधों से ये भाप की शक्ल में उड़ जाते हैं, बादल बन जाते हैं, फिर ये कंडेंसेशन की वजह से यानी कि माए की शक्ल में होते हैं, फिर ये बरसते हैं। बरसने के बाद वो पानी फिर नदी नालों दरियाओं समंदरों में जाता है, और फिर इसी तरह सूरज की रोशनी लगने से इवापोरेट होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर बरसता है। तो इसका जवाब बहुत इजी जवाब है, डी इसका ऑप्शन सही है, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। नेक्स्ट हमारे पास खाली जगह हैं। तो पहला है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड ऑब्जेक्ट स्टार्ट मेल्टिंग इज कॉल्ड। कोई टेम्परेचर होगा जिसमें सॉलिड यानी कि सख्त ऑब्जेक्ट होगा, वो उसका मेल्टिंग स्टार्ट होगा, उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दूसरे नंबर पे है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल इज़ कॉल्ड इट इज़ डेज। इसका क्या कहलाता है, जब लिक्विड बॉयल होता है तो इसका कहलाता है गैसियस। नेक्स्ट नंबर 3 पे हमारे पास है इन सॉलिड ऑब्जेक्ट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ फिक्स्ड इन डैश। एक सॉलिड जो सख्त ऑब्जेक्ट है उसके पार्टिकलों के अरेंजमेंट में वो इसके पार्टिकल फिक्स और क्या होते हैं, इसके पार्टिकल फिक्स और रेगुलर होते हैं। इसका ऑप्शन रेगुलर सही है। नेक्स्ट नंबर 4 पे द रिलीज ऑफ वाटर फ्राम लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड। तो पौधे के पत्तों और दूसरे हिस्सों से पानी की रिलीज को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपरेशन। नंबर 5 पे है अर्ली इन द मॉर्निंग द मॉइस्चर ऑफ द एयर अपियर इन द फॉर्म ऑफ द डैश ऑन द फ्लावर एंड लीव्स ड्यू टू लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर की वजह से सुबह के वक्त जो नमी होता है वो पौधों में ज़ाहिर होता है, तो वो ड्यू एंड फॉल पौधों में ज़ाहिर होता है, जो छोटे छोटे कतरे होते हैं ड्यू उसको बोलते हैं।